जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल इस पे ओनली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस जीके जीएस के 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। तो कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। कौन सा है? बेरन द्वीप। और ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? तो विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? तो किस देश में है? इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कौन सी फसल उगाई जाती है? ये कपास। कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के आकार व परिवर्तन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के आकार व परिवर्तन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान। क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती किस संस्था के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती किस संस्था के संस्थापक थे? ये आर्य समाज के। कौन से? आर्य समाज के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। दयानंद सरस्वती किस संस्था के संस्थापक थे? आर्य समाज के। और एक कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। और भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन किस भाषा में लिखा गया है? तो जन गण मन किस भाषा में लिखा गया है? ये बांग्ला में। किस भाषा में लिखा गया है? बांग्ला में। जन गण मन क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है। ये राष्ट्रीय गान है। और इसे किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किस भाषा में है? बांग्ला। किस भाषा में? बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में है? एशिया। किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये एशिया ही है। कौन सा है? एशिया है। और भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कितने राज्य है? तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य है? 28 राज्य है। कितने राज्य है? 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8 है। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य है? 28। और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। और इसे किसने किसने रचना की इसकी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने की? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। और इसकी रचना किसने की?
रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। लेकिन ये मूक फिल्म थी, ये मूक फिल्म थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। कौन सा है? महाभारत। और इसे किसने लिखा? वेद व्यास ने। इसे किसने लिखा? वेद व्यास ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के डाक टिकट पर उसका नाम नहीं लिखा होता? तो किस देश के डाक टिकट पर उसका नाम नहीं लिखा होता? तो किस देश के? वो ब्रिटेन के। किस देश के? ब्रिटेन के। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? ये 1 साल का होता है। कितना होता है? 1 साल का। स्विट्जरलैंड में कितना होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल? 1 साल का। और भारत में 5 साल का। भारत में कितना होता है? 5 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया सी। इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय को किस उपनाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को किस उपनाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी। किस नाम से? पंजाब केसरी। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ पे है? तो हवा महल ये जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है? तो महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पे है? तो महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पे है? ये दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली राजघाट में। कहाँ पे है? दिल्ली राजघाट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। किसने दिया था? गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत पाक सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। इसका राइट आंसर हो गया सी। इसका राइट आंसर हो गया सी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन। भारत और चीन। डूरंट रेखा किसे कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डूरंट रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। भगवान भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया पे। कहाँ हुई? बोध गया में। और पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया? सबसे ज्यादा उपदेश दिए है श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभ देव है। कौन है? ऋषभ देव है। ये पहले है। ये कौन है? ऋषभ देव है पहले। जैन धर्म के कितने तीर्थकार है? 24 है। कितने हैं? 24 है। और पहले कौन है? ऋषभ देव है। वर्धमान महावीर कितने? 24वें है। और पार्श्वनाथ कितने? 23वें। पार्श्वनाथ कितने हैं? 23वें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किस अंग से सांस लेती है? तो मछली किस अंग से सांस लेती है? गलफड़े से। किस अंग से सांस लेती है मछली? गलफड़ों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रातोंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए के कमी से रातोंधी होती है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया?
टेलीविजन का आविष्कार किया जॉन लोगे बेयर्स ने। किसने? जॉन लोगे बेयर्स ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? नमक का। किसका रासायनिक सूत्र है ये? नमक का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? ये फ्रांस था। कौन सा था? फ्रांस था। गुड सर्विस टैक्स तो लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। भारत में कब लागू हुआ? ये कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। और संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जनक है ये कौन है? चार्ल्स बेजेस। कौन है? चार्ल्स बेजेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? ये हीरा होता है। कौन सा होता है? हीरा होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। पीएच मान की खोज किसने की? सोरेनसन ने। किसने की? सोरेनसन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। कितने हैं? 8 ग्रह है। और कौन कौन से है ये? कौन कौन से है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कौन कौन से है ये? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? यह पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्र के बीच आती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्र के बीच आती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। कब लगता है? अमावस्या के दिन। इसमें सूर्य चंद्र पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। इसमें चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यह रूस है। कौन सा है? रूस है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। दूसरे नंबर पे कौन है? कनाडा। कौन है? दूसरे नंबर पे कनाडा। तीसरे नंबर पे चीन है। चौथे नंबर पे अमेरिका है। पांचवें नंबर पे ब्राजील है। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे भारत है। सातवें नंबर पे भारत है। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यह रसिया है। कौन सा है? रूस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।